कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, जिसे लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ हम। मैं हूं अरविंद और मैं हूं आरती। आपको पता है आज क्या खास तारीख और क्या खास दिन है? जी हाँ, तारीख मेरे को मालूम है। आज है 15 फरवरी सन 2020। दोस्तों, आज है हमारा रेडियो किसान दिवस और आप सभी सुनने वालों को हम रेडियो किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। रेडियो किसान दिवस, जिसे पहली बार 2004 में हमने मनाया था और तब से हम लोग हर साल इसे 15 तारीख को मनाते हैं। जी हाँ, रेडियो और किसान का बहुत ही पुराना नाता है। अगर हम पुरानी फिल्मों के माध्यम से देखें या फिर हम अपने गांव खेतों से जुड़े हुए हैं, अगर उन तस्वीरों को अगर हम याद करते हैं तो हमें याद आता है कि जब किसान खेती कर रहा होता है तो उसके साथ एक उसका रेडियो सेट जरूर होता है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ गाने चल रहे होते हैं या फिर खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ जो ज्ञानवर्धक बातें हैं उनको वो सुनता रहता है और साथ ही साथ अपनी खेती में मगन रहता है। तब से लेकर अब तक तकनीक ने बहुत विकास किया है, किसानों ने बहुत विकास किया है, उत्पादन बढ़ा है, खेती बाड़ी और बेहतर हुई है, लेकिन हमारे किसान का और रेडियो का साथ अभी भी बरकरार है। जी हाँ, और इसी साथ में कहें कि जो एक अहम साझेदार है वो हमारा कार्यक्रम किसान की बात भी है, जो आज भी किसान और रेडियो का रिश्ता जो कहें बखूबी निभा रहा है। जी हाँ, किसान की बात का जो हमारा कार्यक्रम है, इसके जरिए हमने तमाम तरह की जानकारी किसान मित्रों को पहुंचाई है। क्या तकनीकें आ रही हैं, कौन सी योजनाएं सरकार उनके लिए लाई है, मौसम के उतार चढ़ाव क्या रहे हैं, बाजार भाव है और तमाम तरह की जानकारियां हमने विशेषज्ञों के जरिए उन तक पहुंचाई है। जी हाँ, जो भी उनके मन में सवाल होते हैं वो भी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और हमारे जो भी श्रोता हैं, साथ ही साथ हमारे जो भी किसान मित्र हैं, वो सभी अपनी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्रम से उनको मिल जाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है किसान की बात, कहीं ना कहीं रेडियो और किसान का एक रिश्ता बहुत ही मजबूत कर रहा है। जी हाँ, और इस रिश्ते को यहाँ तक लाने में और उसे बरकरार रखने में हम किसान मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद है कि जो रिश्ता है रेडियो और किसान का, ये आगे भी लंबे दौर तक चलेगा। और इसी खास दिन के लिए हम आज एक विशेष कार्यक्रम भी लाए हैं आपके लिए, जिसमें होंगी किसानों से ही जुड़ी हुई बातें, किसानों की बातें, उनके विचार और विशेषज्ञों की भी बातें। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस परिचर्चा से, जिसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, डॉक्टर आरती भाटिया। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन विशेष है और आज के दिन की बात करें तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम किसानों की बात करें तो आज रेडियो किसान दिवस है, 15 फरवरी। हर वर्ष हम इस दिन को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। रेडियो और किसान बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों एक साथ ही आगे आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं जो रेडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मिलते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर दिनेश है। डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। रेडियो किसान दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, कैसे? जी बिल्कुल, इससे हमारे किसान नई नई जानकारी लेते हैं और अपनी जो खेती बाड़ी है उसमें उन चीजों को, उन तकनीकों को अपनाते हैं, जिससे किसान भाइयों की जो लागत है वो फसल उत्पादन की वो कम होती है और उनका मुनाफा बढ़ता है। और ये लगातार प्रयास रहता है रेडियो का भी और हम सब लोगों का कि किसानों की आमदनी बढ़े। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों को ऐसी तकनीकें अपनानी है जिससे कि उनकी लागत कम से कम हो। जैसे कम जुताई से, बिना जुताई से आप फसलें उगाएं तो आपकी लागत कम आएगी, पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। साथ ही साथ किसान भाइयों को अपने आप को बाजार से जोड़ना पड़ेगा, मार्केट से जोड़ना पड़ेगा। अपना सामान अगर किसान भाई सीधे उपभोक्ता को देते हैं तो इससे उपभोक्ता का भी फायदा होगा कि उसको कम दामों में आपका खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी और साथ ही साथ किसानों को आमदनी ज्यादा होगी, क्योंकि जो बीच के लोग हैं, मिडिल मैन है, वो इसमें कम हो जाएंगे और भारत सरकार का सपना किसानों की जो आमदनी बढ़ाने का है वो पूरा हो सकेगा। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और जब हम रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो से सारी चीजें अपडेट की जाती है। जैसे मौसम की बात कर लें तो डॉक्टर अनंता हमारे साथ स्टूडियो में है और मौसम की जानकारी के बिना कहते हैं कि कृषि अधूरी है। क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर अनंता? जैसे कि हम रेडियो के माध्यम से भी किसानों को मौसम की जानकारी दे सकते हैं और कृषि का जो है मौसम का आपस में काफी गहरा संबंध है। जो भी हम फसलें लगाते हैं, चाहे वो सब्जी वर्गीय है या दलहनी फसलें हैं या जो अन्य फसलें भी हैं,
उन पे मौसम का काफी असर पड़ता है। चाहे वो बुआई का समय है, कोई भी चरण है, फसल का कोई भी चरण हम कह सकते हैं, चाहे फल लगने वाला है या फूल लगने वाला है, दाने बनने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक आपको जो है उपयुक्त मौसम की आवश्यकता होती है। और अगर मौसम की जानकारी समय समय पर मिल जाती है तो हम जैसे कि फसलों में उचित प्रबंधन कर सकते हैं और फसलों को जो है उचित वातावरण समय समय पर दे सकते हैं। अगर हम फसलों को उचित वातावरण देते हैं समय समय पर तो उनकी जो उत्पादकता होती है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। उपज तो अच्छी होगी, साथ में आपकी उस गुणवत्ता अच्छी होने से जब आप उसको मार्केट में ले जाएंगे तो आपको उसका बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा, और अगर बाजार भाव अच्छा मिलता है तो आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ जैसे आपको कई बार आप देखते हैं कि जो एक्सट्रीम इवेंट है आपके, चाहे जैसे पाला आने की, अभी आपका दिसंबर एंड है या जनवरी है, तो उसमें आपके पाले आने की संभावना आ जाती है, या कई बार फरवरी में भी आपका मौसम एकदम से डाउन चला जाता है। अभी आने वाला समय ये आपका मार्च का समय है, उस समय जैसे आपकी गेहूं की फसल लगी है या कोई अन्य फसल लगी है, उसमें दाना बनने की अवस्था आती है, तो उस समय क्या है कि आपका तापमान सामान्य से अधिक चला जाता है। और किसानों को अगर ये जानकारी मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, उसमें प्रबंधन कर लेते हैं। प्रबंधन करने से जो माइक्रो इन्वायरमेंट हम कहते हैं, फसलों के चारों ओर का जो वातावरण है वो उनको उपयुक्त मिल जाता है। उपयुक्त वातावरण मिलने से उनकी जो फसल में जो दाने बनने की अवस्था है या जिसमें फूल लगने की अवस्था है, वो उसकी अवस्था सही रहती है। और मैं ये कहूंगी कि अगर आप समय समय पर मौसम की जानकारी लेते रहें तो आपकी जो है आय में जरूर वृद्धि होगी। और जैसे कि आगे सपना भी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, किसानों की आमदनी दुगनी करने का, तो ये जरूर एक स्टेप मैं कहूंगी कि उसमें ये सहायक हो सकता है। बिल्कुल, किसानों की आमदनी दुगनी हो, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय चाहते हैं, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिनका फायदा हमारे किसान भाई ले रहे हैं, और इनके बारे में रेडियो के माध्यम से ही उन्हें बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जाती हैं और वो उसका लाभ भी उठा रहे हैं। बीच में एक शब्द आपने कहा था, जलवायु परिवर्तन, तो जब आपने ये कहा था तो हमें आरती जी की याद आ गई। हमने कहा आरती जी हमारे साथ हैं, वो भी रेडियो किसान दिवस पर, तो इनसे जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आरती जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जलवायु परिवर्तन जो आजकल एक सच्चाई है, हमारा जो जलवायु है वो परिवर्तित हो रही है, तो इसके लिए किसान भाइयों को इसके तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हम किस्में लगाते हैं वो हमें इस प्रकार की किस्में लगानी है जो कि जलवायु परिवर्तन में जो बदलाव आ रहे हैं, तो इसमें जो किस्में हैं उनपे किस तरह की किस्में हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और किस तरह प्रबंधन किया जाए ताकि ये सारे जो सूखा, बाढ़ और बेमौसमी बारिश, तो इससे हम किस तरह से अपनी फसलों को बचा सकें। जैसे कि आप देखिए कि हमारी जो मृदा है, जलवायु परिवर्तन का उस पर भी बहुत असर हो रहा है, क्योंकि हमारी जो कई गैसें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो किस तरह उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए ताकि हम जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभाव है उनकी रोकथाम कर सकें। किस तरह, किस समय कौन सा उर्वरक लगाया जाए जिससे कि हम जलवायु परिवर्तन को कम कर सके। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है, जलवायु परिवर्तन के लिए पराली जो है, पराली को जो हम जलाते हैं उसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है, तो बहुत जरूरी है कि हम पराली ना जलाएं और हम उसका उचित उपयोग करें, जैसे कि उसकी कंपोस्ट खाद बनाएं और उसका हम प्रयोग करें। या हम जो मशीनें हैं, जैसे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कस्टम हायरिंग सेंटर वगैरह पे सब पहुंचा दी गई हैं, जो जीरो टिलेज मशीन है, हैप्पी सीडर है, टर्बो सीडर है, इन सब का प्रयोग करें ताकि हमारा जो ये पराली है इसके बीच में हम अपनी गेहूं की बुआई कर सकें, तो और या डायरेक्ट सीडेड राइस है जो कि हम कर सके, ताकि ये जो जीरो टिलेज है, ये जो डायरेक्ट सीडेड राइस है, ये सब प्रणालियां जो हैं ये हमारी फसलों को जो जलवायु परिवर्तन के लिए मतलब उनको काफी फायदेमंद साबित होती। जब हम कहते हैं कि हम खेतों की तरफ निकलते हैं और कुछ बेहतर देखना चाहते हैं तो हमें हर रंग की सब्जियां दिखते हैं, और हम सोचते हैं कि इन सब्जियों के लिए किसानों तक कौन कौन सी बातें हैं जो हमें पहुंचानी चाहिए जो उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। अब हमें डॉक्टर हर्षवर्धन भी स्टूडियो में नजर आ रहे हैं, तो हम सोच रहे थे इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम रंगों की बात करते हैं और सब्जियों की बात करते हैं, जो हमारा पोषण होता है, जब हम जितने अलग अलग रंग की अगर हम सब्जी या फल हम खाते हैं तो अलग अलग पोषक तत्व हमें मिलते हैं। आज के समय में जो पोषण सुरक्षा है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ जो सब्जियां हैं और फल हैं इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। सब्जियों में सबसे खास बात ये है कि ये पोषण का सबसे सस्ता स्रोत, यानी जो हमारे मुल्क में जिनकी आमदनी कम है वो भी बहुत सारी सब्जियां खा के अपने पोषण को सुरक्षित कर सकते हैं।
कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनका अब हम उपयोग नहीं करना चाहते, खास करके जो पत्तेदार सब्जियां हैं। लोग सोचते हैं कि अब हमारा आर्थिक स्तर जो है वो ऊंचा हो गया है, इसीलिए हमें ये पालक, चौला, इस प्रकार की सब्जियां नहीं खानी चाहिए, जबकि ये पोषण का सबसे बेहतर स्रोत होता है। इससे हमें कैल्शियम भी मिलता है, हमें आयरन भी मिलता है, हमें विटामिन ए भी मिलता है। जब हम सब्जियों की बात करते हैं तो कई अन्य प्रकार की भी सब्जियां आती हैं, जैसा खुद आपने रंगों की बात की, जो हम लाल रंग की जैसे हम सब्जी खाते हैं, इसमें हमें लाइकोपिन मिलता है जो हमें एंटी कैंसरस होता है। आमतौर पे बहुत सारी सब्जियां होती है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से और पोषण की दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित होती है। हमें अपने स्वास्थ्य की इंप्रूव रखने के लिए इनको अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। जैसा आप आज बोल रहे हैं कि हम किसान रेडियो दिवस है, इसमें हम किसानों को बताते हैं कि किस प्रकार नई नई तकनीकी, क्योंकि सारे किसान खेती करते हैं, लेकिन जो किसान हमारी रेडियो पे हमारी चर्चा को सुनते हैं वो उन तकनीकों को अपना के उनको हम ये प्रेरित करते हैं, आपकी सब्जी जो है बाकी किसानों के मुकाबले या तो सबसे जल्दी मार्केट में आए या सबसे लेट में आए। इसके लिए हम उनको अलग से हम प्रजातियां बताते हैं, अलग से हम उनको तकनीकी बताते हैं, जिससे उनका मुनाफा अधिक से अधिक हो। हमारे रेडियो के कार्यक्रम का हमेशा यही उद्देश्य होता है कि हम किसानों की आमदनी हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। अगर एक ही गाजर अगर सभी किसान उगा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कोई नॉवेल्टी हो, उसमें कुछ अनोखापन हो, जैसे हमारे पूसा संस्थान की गाजर की प्रजाति है पूसा रुधिरा, आप अगर उसको उठा के ले जाते हैं मार्केट में, जब हम उसको तोड़ते हैं तो अंदर बिल्कुल लाल होता है, तो जो एक बोरी का कम से कम 200 रुपया हमें किसान भाइयों को एक्स्ट्रा मिलता है। इस कारण किसान भाई भी जब इसको सुनते हैं तो हमेशा वो सोचते हैं कि रेडियो के माध्यम से उन्होंने सेम फसल बोई है, उतने ही समय में 90 दिन में जिस किसान को 50,000 का मुनाफा होगा, लेकिन जो किसान पूसा रुधिरा बोता है उसको 90 से 1 लाख रुपए का आमदनी होती है। जब हम किसानों को कोई बात पहुंचाते हैं, किसान को कोई भी समस्या होती है, तो भी आपके माध्यम से या जो आपका फोन इन प्रोग्राम होता है उसके माध्यम से किसान अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल लाइव पहुंचाते हैं, और हम लोग किसानों की मदद करते हैं, और हम लोगों को भी काफी हर्ष का अनुभव होता है कि किसान की कोई भी समस्या जो है उसको हम लोग रेडियो के माध्यम से, और ये इतना सुनहरा मतलब संवाद का एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसान भाइयों की जो भी हम मदद कर सकते हैं। और हमारे जो पूसा इंस्टीट्यूट का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि जो भी हमारी तकनीकें लैब में हम विकसित करते हैं या हम अपने फील्ड में विकसित करते हैं, वो किसान भाई कितनी उस जानकारी का प्रयोग करके अगर उनके जीवन यापन में जो भी अगर वृद्धि होती है, तो हमारे सारे जो हम वैज्ञानिक यहाँ पे हैं सबको हमारी खुशी होती है। और किसान भाइयों को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं इस रेडियो दिवस के अवसर पे। बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, और जो उन्होंने बताया है, और एक जो बहुत अच्छी सी बात हमें लगती है ना, जैसे लाइव फोन इन की बात की डॉक्टर हर्षवर्धन ने, इसमें हम जरूर कहेंगे कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न भी उठ जाता है जिसे वैज्ञानिक भी सोचते हैं अच्छा इस तरह की समस्याएं भी आ सकती है, तो ना सिर्फ कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जानने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी हम किसी से भी सीखते हैं। वैसे कभी कभी किसानों से भी हम सीखते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल समस्याएं आती है वहाँ पर करते समय वो कभी कभी उठ के आती है, फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं। बहुत बार तो हम लोग खुद गाँव जाते हैं, किसानों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका समाधान किया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं होता, तो इस दशा में किसान भाई निश्चित तौर पे हमें मदद करते हैं। वो बताते हैं, वो खुद ही बताते हैं कि भाई इस समस्या का ये संभावित जो है इलाज हो सकता है। फिर हम जो सोल्यूशन या विकल्प किसान बताते हैं हम उन पे आते हैं और अनुसंधान करते हैं, उसमें देखते हैं कि कितना काम, किस तरह का काम इस खास समस्या पे हो चुका है अनुसंधान कार्य। अगर नहीं हुआ है तो उस अनुसंधान कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं और किसानों की जो भी समस्या आती है उसका हम लोग हल करते हैं, और फिर बाद में वापस 1-2 साल बाद, कुछ समय बाद किसानों को उसका समाधान बता दिया जाता है। और हमारे अलग अलग विषय भी होते हैं खेती बाड़ी के, जैसे कीट की समस्या का है तो उसमें जो कीट विज्ञानी है वो अनुसंधान करता है, बीमारी का है तो बीमारी वाला अलग करता है, मिट्टी खाद पानी का है तो वो अलग करता है, सब्जियों वाला है अलग है, फलों वाला अलग है। तो विषय विशेष से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसके एक्सपर्ट हमारे पास होते हैं और उनका समाधान करते हैं, और निश्चित तौर पे हम किसानों से भी बहुत कुछ सीखते हैं जी। और रेडियो किसान दिवस पर आज हम यही कहेंगे कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो खेतों तक पहुंच जाता है, जब वो काम कर रहे होते हैं, हल जोत रहे होते हैं, बीज डाल रहे होते हैं या अपनी मृदा का परीक्षण कर रहे होते हैं, उस वक्त भी वो रेडियो सुन सकते हैं और हम वहां तक पहुंचते हैं और उन तक जितनी भी बातें हैं हम पहुंचाते हैं। तो आज के इस शुभ दिन पर हम एक बार पुनः अपने सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। ऐसे ही हमेशा रेडियो से जुड़े रहें, और आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे आज के इस विशेष दिन पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को देने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। न सिर्फ ये चर्चा बल्कि हम किसानों तक भी जाएंगे, उनसे भी बातें करेंगे और उनसे भी सारी चीजें जानेंगे, और आज के इस कार्यक्रम में ये सारी बातें
बिल्कुल आपको यही मिलेंगी। जुड़े रहे कार्यक्रम किसान की बात से। प्रीति चाहती है इजाजत। नमस्कार। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये विशेष परिचर्चा जो हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा आज खास तौर पर रेडियो किसान दिवस पर उन्होंने आप सभी के साथ साझा की। उम्मीद है इन सभी जानकारियों का पूरा लाभ उठाएंगे और आपको ये परिचर्चा बहुत पसंद भी आई होगी। मैं डॉक्टर YR मीना, अपर आयुक्त विस्तार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, रेडियो किसान दिवस के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रेडियो के श्रोताओं में ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, शहरी लोग हैं, किसान भाई हैं, कृषक महिलाएं हैं, यानी बहुत बड़ा एक जन समुदाय जो रेडियो जगत से जुड़ा हुआ है। उन सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वो निरंतर रूप से रेडियो के कार्यक्रमों का फायदा लेते रहें और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ आते हैं समय समय पर, उसका लाभ लेते रहें। धन्यवाद। रेडियो किसान दिवस की हम बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, और उसमें किसानों की ही बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए अब हम आपको लिए चलते हैं अपने किसान मित्रों की तरफ और जानते हैं क्या है उनके विचार रेडियो को लेकर, कार्यक्रम को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर, किस तरह का है उनकी खेती बाड़ी से जुड़ा जीवन। जानते हैं उनके विचार। हमारे साथ इस समय खड़े हुए हैं दो किसान भाई। आइए दोनों से आज एक साथ बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार मैम। और ये दूसरे किसान भाई भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, थोड़े युवा किसान हैं। आइए इनसे भी इनका नाम पूछते हैं। नमस्कार। राहुल शर्मा नाम है। कौन कौन सी खेती करते हो? खेती गेहूँ, ईख, बाड़ी भी बोलते हैं, कपास। तो कितने बीघा में ये सारी खेती आप करते हो? 20 बीघे। युवा किसान हो तो खेती करने में आनंद आता है? आनंद आता है जी। और रेडियो सुनते हो कभी कभी? रेडियो सुनता हूँ। रेडियो पे किसान की बात प्रोग्राम सुना है? हाँ जी, सुना है। तो उसमें कुछ खेती से संबंधित जानकारी लेते रहते हो? हाँ, लेते रहते हैं। और आप भी बताइए, कुछ जानकारी लेते रहते हैं? जी मैम, लेते रहते हैं और अच्छा लगता है। किसान की जो प्रोग्राम आती है उसमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और कुछ गाइड भी देते हैं, बताते हैं कि किस टाइम कौन सा खेती करनी चाहिए और कब कौन सा मौसम में खेती करनी चाहिए, वो सब बहुत जानकारियाँ देते हैं। FM पे भी देते रहते हैं। आपके यहाँ किस तरीके की खेती होती है? हाँ मैम, केले का होती है और धान का, गेहूँ का, 3 तरह की खेती होती है। हमारे अमरूद के भी पौधे लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ दोमट मिट्टी है, आम लीची का भी बगीचे हैं थोड़े मोड़े, और केले के ज्यादा से ज्यादा हम लोग पौधे लगाते हैं। तो थोड़ा सा केले की खेती के बारे में जानकारी दीजिए। हमारे यहाँ गंडक नदी के पानी आते हैं और गंडक के किनारे हम लोग केले के बहुत खेती करते हैं, और दोमट मिट्टी, बलुहट मिट्टी होती है तो उसमें केला बहुत अच्छा से होता है उसमें। और नहीं तो बलुहट मिट्टी होगी तो आंधी आएगी तो पौधे नीचे ही गिर जाएगा। वो केले में काम कितना करना पड़ता है, मेहनत कितनी है और लाभ कितना है? मेहनत तो बहुत कम है लेकिन लागत अच्छी है। मेहनत क्या है कि उसमें एक बार बो दो, बार बार उसमें खेती करनी होती है। मैंने 6 महीने पे एक बार उसमें खुदाई करनी पड़ती है, और टाइम टू टाइम यूरिया खाद डालते हैं और गाय के गोबर भी डालते रहते हैं पौधे के नीचे, तो उससे अच्छा पौधा होता है वो। केले को जब आप तोड़ते हैं तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती होगी, क्योंकि केला बड़ा नाजुक फल होता है। तो उस टाइम आप क्या सावधानी रखते हैं? तो उसके लिए हम बांस के जो लक्कड़ होती है वो लगाते हैं रुकावट के लिए। तोड़ने के बाद दूसरे दिन उसको पकाने रख देते हैं, तीसरे दिन निकाल के उसमें मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं। अरुण जी, रेडियो भी सुनते हैं? सुनते मैम। किस तरीके के कार्यक्रम आपको हमारे रेडियो पर ज्यादा अच्छे लगते हैं? हाँ, एक म्यूजिक सिस्टम भी सुनते हैं और किसान के रिलेटिव जो भी प्रोग्राम होता है वो सुनते रहते हैं। कई बार लाभ होता है, जो ऐसे टाइम टू टाइम समझाते हैं कि इस टाइम में खेती करना चाहिए, इस टाइम पे खेती करना चाहिए, इस टाइम पे कौन सी खाद देनी चाहिए, इससे बहुत सारे अच्छे बताते हैं, उससे बहुत ज्ञानी होती है। और उस पर तो पूसा के वैज्ञानिक जो होते हैं, वैज्ञानिक भी अच्छी तरह से बातें बताते हैं। उनकी जो भी राय होता है बहुत अच्छा होता है और बहुत ही उससे ज्यादा उत्पादन होता है, उससे खेती में लाभदायक होता है। और राहुल, आप तो बड़े युवा किसान हैं, तो कुछ आपने अपने फोन पर कोई एप्स वगैरह भी डाउनलोड कर रखे हैं जिससे, क्योंकि खेती में तो मौसम जो है वो बड़ा भागीदार होता है, बड़ा काम करता है, तो मौसम की जानकारी वगैरह लेने के लिए क्या करते हो? वही जानकारी मिल जाती है मौसम की, नेट वगैरह से, FM से मिल जाती है। FM पे बताते हैं मौसम के बारे में। और बाजार के भाव वगैरह कैसे मालूम कर लेते हो? रेडियो के जरिए मालूम कर लेते हो? रेडियो से मालूम हो जाते हैं भाव वगैरह। और क्या क्या सुनते हो जब कोई कार्यक्रम आते हैं? तो गीत सुनते हो? हाँ, गीत वगैरह सुनते हैं और म्यूजिक, और खेती के बारे में भी सुनते हैं, हेल्थ बारे में सब बताते हैं मतलब। तो वो सारे कार्यक्रम सुनते हो। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि एक तरफ खेती भी करते जाओ और गाना भी, म्यूजिक भी सुनते रहो। मैंने म्यूजिक के साथ साथ तो मैं ब्रेकिंग में गाना भी सुनाते हैं और अच्छे बातें बताते हैं उसमें। तो खेती उससे थोड़ी सी आसान हो जाती है। हाँ, खेती और आनंद होता है, जैसे घंटे के बदले 2 घंटे किसान काम करता है। और महिलाएं खेती में गाने सुनती हैं क्या? जब बगीचों में होती हैं तो वो कुछ लोकगीत गाती हैं, क्योंकि वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। वो बहुत गाना सुनती है और वो अच्छे से कंधे से मिला के काम करते रहती है।
तो आपको लगता है कि जब खेती करते हैं तो रेडियो उसमें गुनगुना के गाना गाते हैं, जो भी आया दिल में, किसान से रिलेटेड जो भी होता है गाना, कुछ गाने मतलब जो लोकगीत जो होते हैं, मौसम में गाना होती है, वो गाते के अपने मन में गाते रहते हैं, खेती करते रहते हैं। अच्छा, तो ये अच्छी बात है। तो मतलब जो कार्यक्रम आप जब सुनते हैं, किसान की बात जब कार्यक्रम आता है और उसमें लोकगीत चलते हैं, तो आप उसका आनंद भी लेते हैं? हाँ जी, लेते हैं आनंद भी, और साथ साथ गुनगुना भी लेते हैं। और खेती में मुनाफा होता है, जब खेती अच्छी होती है, खेती में उत्पादन होता है, उसका लाभ मिलता है और तो आपको और बहुत, पूरा परिवार भी उससे खुश रहता है इंसान। तो मतलब मुझे को आपके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बड़े खुश किसान हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है खेती करने में। खेती करने में बहुत, खेती नहीं करेंगे तो लोग केला कहाँ से खाएंगे, धान नहीं बोएंगे तो चावल कहाँ से खाएंगे लोग। इस किसान को ही सबसे आगे रहना चाहिए खेती करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। नहीं, हम तो इस बात को मानते हैं राहुल कि किसान जो है वो तो हमारे लिए अन्नदाता है, और हम तो चाहते हैं कि जैसे आप युवा किसान हैं तो आप अपने जो पूर्वज हैं, जो आपके दादाजी हैं या पिताजी हैं, उनसे खेती की पुरानी जानकारियां वो लेते रहिए, और जो नई जानकारी रेडियो के माध्यम से, नेट के माध्यम से उसको हासिल करते रहिए। हाँ जी, हाँ जी। आप ऐसा करते हैं? हाँ जी, ऐसा करते हैं। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस मैम, सभी से कहना चाहते हैं कि अपने अपने घरों में भी गाय रखें, भैंस रखें और दूध की अधिक से अधिक उत्पादन करें, जिससे हमारे देश में दूध की कमी ना हो। और साथ ही ये बात भी है कि जो खेती के लिए जमीन है उसको खेती के लिए ही छोड़ दिया जाए। हाँ, उसमें घर नहीं बनाया जाए और खेती के लिए रहे। खेती ही हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, और अन्न नहीं होगा तो हम लोग कहाँ से खाना खाएंगे हम। हाँ, एक रेडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनसंख्या पे नियंत्रण करें। किसान रहेगा, खेत रहेगा, तभी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, चलेगा। जनसंख्या पे नियंत्रण तो हमारा देश बहुत विकास करेगा, हम विकास करें तो देश विकास करेगा, और सभी परिवार खुश मिलकर रहेंगे। अन्न की कमी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं होगी इससे। और आज भी देखिए जो एक रासायनिक खेती हुई है वो इसी वजह से हुई है, क्योंकि जब रसायन डालकर हम खेती को और ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहे हैं, हमें इंतजार नहीं है अब। हाँ, तो उससे क्या होता है कि रासायनिक खेती करते हैं, उससे कि उत्पन्न तो ज्यादा होता है लेकिन उसमें ताकत नहीं होती इंसान को। हाँ, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन उसमें उत्पादन ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो विटामिन चाहिए हमें विटामिन नहीं मिल पाता है हमें उससे। हाँ, मैं आपकी बात समझ गई कि मतलब अगर जनसंख्या पे नियंत्रण करना भी इसलिए जरूरी है, एक किसान के नाते से आपने ये बहुत अच्छी बात सोची और बहुत अच्छी बात की तरफ आपने ध्यान खींचा है कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, और एक अच्छी खेती होगी, अच्छी जिंदगी चलेगी, हर परिवार का जिंदगी चलेगी, उससे हर परिवार खुश रहेगा, परिवार खुश रहेगा तो हमारा देश भी खुशहाल रहेगा। तो अरुण जी और राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संजीव कुमार पाठक, प्रसार अधिकारी, गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज किसान दिवस के अवसर पर सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं इस किसान दिवस पर FM गोल्ड को विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद प्रकट करता हूं कि FM गोल्ड हमेशा कृषि के क्षेत्र में सामयिक जानकारियां किसानों को उपलब्ध कराता रहता है, ताकि समय समय पर वो अपने जो कृषि कार्य हैं उनको कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। मैं एक बार पुनः FM गोल्ड को इसके लिए बधाई देता हूँ। साथियों, भारत सरकार समय समय पर हमारे किसान भाई बहनों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाती रहती है। तो आइए उसी सिलसिले में जुड़ते हैं और सुनते हैं ये जानकारी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये आप किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और इस पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ है डॉक्टर YR मीणा। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैसा कि आपने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक, और इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ शहर में इसका शुभारंभ किया मिशन मोड में, और तय किया गया कि देश के सभी किसानों को, जो भूजोत धारक हैं, करीब करीब 14.5 करोड़ किसान हैं, उन सभी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाएंगे और 2-2 साल के अंतराल पर उनको फिर से रिन्यू किया जाएगा। तो इसी कड़ी में अभी जो 2 चक्र हुए हैं, उनमें जैसे प्रथम चक्र, उसमें 10 करोड़ 74 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। दूसरे चक्र जो 2017 से 19 तक था, उसमें 11 करोड़ और 74 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। खासकर सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित करने के लिए जो केंद्र सरकार ने सोचा वो यही था कि किसान अनावश्यक रूप से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करें, मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे उनका खर्चा भी कम होगा, कृषि का उनका जो उत्पाद होगा वो भी बेहतर क्वालिटी का होगा, और मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ
पर्यावरण प्रदूषण या जो दूसरे उसके साइड इफेक्ट हैं उनसे हम बच सकेंगे। तो इसीलिए इसको मिशन मोड में चालू किया गया। काफी बड़ी संख्या में किसान भाइयों को ये कार्ड वितरित किए गए। योजना आगे भी नियमित रूप से चलेगी। लोगों को और जागरूक करने के लिए अभी तय किया गया है कि 19 फरवरी 2020 उसको सॉइल हेल्थ कार्ड डे के रूप में, मतलब मृदा कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाएगा और देश भर में कार्यक्रम किए जाएंगे किसानों की जागरूकता के लिए। उसमें किसान गोष्ठियां हैं, सेमिनार हैं, रेडियो टॉक, टीवी टॉक, ये सब तरह के कार्यक्रम चलेंगे जिससे किसान और इसके महत्व को समझ सकें और सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर ही अपने रासायनिक या जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और अब समय हो गया है कि जान ले मौसम का हाल। और अब मौसम की बात किसान के साथ। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सप्ताह के दौरान आसमान साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादलों की स्थिति 2 ऑक्टा। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 60% और न्यूनतम 30% रहेगी। हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और हवा की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम रहेगी। तो अभी आपने जाना क्या है मौसम के हाल, लेकिन बाजार के भाव भी क्या हैं उनकी हलचलें आइए जानते हैं और नजर डालते हैं आज के बाजार भाव पर। आजादपुर मंडी से प्राप्त बाजार भावों में आइए सबसे पहले लेते हैं फलों के भाव। सेब 105 रुपए प्रति किलो, चीकू 32 रुपए प्रति किलो, पपीता 18 रुपए प्रति किलो, मौसम्बी 24 रुपए प्रति किलो। और अब सब्जियों के भाव। आंवला 24 रुपए प्रति किलो, आलू 12 रुपए प्रति किलो, बैंगन 22 रुपए प्रति किलो, ब्रोकली 24 रुपए प्रति किलो। ये थे आज के बाजार भाव। श्रोताओं, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। और आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या फिर आपके कोई सुझाव हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप जरूर हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। जी हाँ, आपके पत्रों का और आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर कर सकें। कुछ नया आप चाहते हैं कि इसमें हो तो उसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। आप जरूर हमें अपने पत्र लिखें और ईमेल के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएं। इसके अलावा अगर आप यही कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं या हमारे पिछले कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप जरूर जाएं हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी दिल्ली पर, जहां आप सभी कार्यक्रमों को दोबारा सुन सकते हैं। और साथ ही इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम से विदा लें, हम आपको बता दें कि आगामी कार्यक्रम यानी कि सोमवार को आप सुन सकते हैं मशरूम उत्पादन और प्रबंधन, जिसमें हमारे विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर राम आजरे। ये फोन इन कार्यक्रम रहेगा तो आप इसमें सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलते चलते एक बार फिर से सभी को रेडियो किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी,
लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। और श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का।